सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। एक आध्यात्मिक विषय पर चर्चा करेंगे आज। विषय है सिद्धि या करामात। सिद्धि या करामात मन की संकल्प शक्ति के प्रयोग से कोई ऐसा अलौकिक काम करके दिखाना कि जो जनता को चकित कर दे, सिद्धि या करामात कहलाता है। तो शास्त्रों की भाषा में इनका नाम ही विभूतियां है। ये विभूतियां दो प्रकार की होती हैं, एक मानसिक और आत्मिक। जो लोग मन की चंचलता को नष्ट करने और उनको एक केंद्र पर रोकने का साधन करते हैं, वो चाहे योग की रीतियों के अनुसार इस कार्य को करें अथवा भक्ति या प्रेम के मार्ग पर चलते हुए मन की वृत्तियों को एकाग्र करें, दोनों के अंदर एक समान ही शक्तियां उभरती हैं। यह दूसरी बात है, कोई उनसे काम ले या ना ले, यह उनके अधिकार की बात है, परंतु सिद्ध दोनों ही बन जाते हैं। बहुधा देखा गया है कि योगी उनको प्राप्त कर मतवाला बन जाता है और वह उनके गर्भ में चूर हो प्रतिष्ठा और मान की लालसा में संसारी लोगों को तमाशा दिखाने लगता है। उससे ताकत हजम नहीं होती और भक्त भगवान के आश्रित पड़ा हुआ हमेशा अपने को तुच्छ भी समझता रहता है और अपने प्यारे के अतिरिक्त इधर की आंख उठा के भी नहीं देखता। इसलिए इसके द्वारा कोई अलौकिक चमत्कार नहीं देखने को मिलता, परंतु इसका यह अर्थ नहीं हो सकता कि इन शक्तियों को नहीं रखता। इच्छा होने पर योगियों की तरह वह भी सारे काम कर सकता है। यह भी देखा जाता है कि ऐसी करामात दिखाने वाले साधु बीच के होते हैं। नवीन और नीचे दर्जे के साधक इसमें अभी शक्तियों का उभार नहीं हुआ, करामात नहीं दिखा सकते। इस प्रकार जो ऊंची स्थिति में पहुंच जाते हैं, जिन्हें अपना और इस मायावी जगत का अनुभवी ज्ञान मिल जाता है, वह भी ऐसे खेलों में अपने को नहीं डालते। शक्तियां अंदर होती हैं, परंतु प्रशंसा और लोक दिखावे से वह परे पहुंच जाते हैं। जिन आनंदमयी स्थानों में उनकी आत्मा विचरती रहती है, वहां से इन कामों के लिए नीचे के स्थूल लोकों में उतरना और यहाँ के गंदे और अपवित्र वातावरण में अपने को लाना उन्हें पसंद ही नहीं आता, इसलिए वह चमत्कारों से दूर रहते हैं। तो मनुष्य जिस वस्तु की इच्छा के लिए चलता है, यदि निरंतर उसका वह उद्योग जारी रखता है तो वही वस्तु उसे प्राप्त होती है, ऐसा नियम है। तो जो लोग सिद्धियों के लिए योग साधन करते हैं, उन्हें सिद्धियां मिलती हैं, और जो आत्मा के अथवा परमात्मा के लिए इधर भागते हैं या इधर लगते हैं, उन्हें आत्मा का साक्षात्कार होता है। तो पहली तरीके के साधक मानसिक योगी और दूसरे प्रकार के आत्मयोगी कहलाते हैं। मनोयोग का ही दूसरा नाम आसुरी योग व मैस्मरिज्म में है। ये अपनी इन उभरी शक्तियों से जनता को कष्ट भी पहुंचा सकते हैं और कुछ समय के लिए उन्हें कष्टों से बचा भी सकते हैं। तो साधारण मनुष्य को हानि व लाभ पहुंचाने की सामर्थ्य इनके अंदर आ जाती है। कुछ थोड़े से अलौकिक चमत्कार भी ये दिखा सकते हैं, परंतु आत्मज्ञान और शांति से वह बहुत दूर रहते हैं। मायावी दलदल में इनके पांव और गहरे घुस जाते हैं और अशांति का जीवन काटते रहते हैं। न जाने कितने जन्म तक के संस्कार उन्हें नीचे ढकेलते रहते हों, मगर ये तो निश्चय ही है कि मानसिक व आसुरी योग वाला ना तो यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर सकता है और न आत्मदेश में पहुंच सकता है। तो प्राचीन युगों के जिन कुलों में आसुरी योग का प्रचार था, जो आसुरी सिद्धियों के मालिक बन गए थे, उनका नाम पुराणों में दैत्य, असुर और राक्षस इत्यादि के नाम से पुकारा गया है। इनके शरीरों का आकार दूसरे मनुष्यों से भिन्न नहीं होता, परंतु योग साधना के द्वारा इस प्रकार की शक्तियाँ उनके अधिकार में रहती थीं, जो कभी भयानक रूप धारण कर लें, कभी अत्यंत ही सुंदर अपने आप को बना लें, कभी आंखों में ऐसे लोप हो जाएं जो दिखाई ना दे, कभी प्रकट हो जाएं इत्यादि। तो ये खेल मानो संकल्प से हो जाते हैं, असंभव नहीं है, परंतु इनमें शांति कहाँ, इनसे और आत्मा को क्या लाभ पहुंचा। नीच कर्मों में पढ़ के आवागमन के बंधन में और जकड़ गए।
तो आजकल के मेस्मराइजर्स अपनी संकल्प शक्ति यानी विल फोर्स से रोग अच्छे करने और दूसरों को बेहोश करने की जो क्रियाएं करते देखे जाते हैं, वो भी मनोयोग व आश्रय योग का ही एक अंग है। ऐसे लोगों के लिए आत्मयोग करना बहुत ही कठिन हो जाता है, उनसे हो नहीं सकता, इसलिए शांति इनको भी कभी नहीं होती। इन्हीं चक्कर में पड़े रहकर जीवन बर्बाद करते रहते हैं। तो सिद्धियों को प्राप्त करने के 3 उपाय हैं, एक औषधि, दूसरा मंत्र और तीसरी क्रिया। अब कुछ विभूतियाँ ऐसी हैं जो जड़ी बूटियों के सेवन से मिल जाती हैं, जैसे देखने को विशेष शक्ति हो जाना, अथवा विचार शक्ति या स्मरण शक्ति तीव्र हो जाना, आयु बढ़ जाना, शरीर बलवान हो जाना इत्यादि। तो कुछ औषधियाँ ऐसी भी हैं जिनके द्वारा शांति और एकाग्रता शीघ्र ही मिल जाती है। योगी अक्सर उन्हें सेवन करते हैं। दूसरी मंत्र शक्ति का प्राप्त करना है। दूसरी विधि मंत्र शक्ति का प्राप्त करना है। प्रत्येक मंत्र शब्दों का बना होता है। यदि कोई मनुष्य विधि पूर्वक उसका शुद्ध उच्चारण करना जानता है और निरंतर मुख से या कंठ से उसका जाप करता है, तो उससे आकाश में एक खास तरह का कंपन होने लगता है और वही आकाश की तरंग उस प्रयोग करने वाले की संकल्प शक्ति को लिए हुए उस स्थान तक पहुंचती है जहाँ प्रयोग करने का उसका इरादा था। तो ये मंत्र सिद्धि है और उसकी संकल्प शक्ति, कुव्वत या इरादे में कोई कमजोरी नहीं है। तो मंत्र अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहता। प्रत्येक काम के लिए अलग अलग मंत्र हैं और उनकी विधियाँ अलग अलग हैं। सिद्ध होने का समय भी अलग अलग है। यदि अनुष्ठान में गलती ना हो तो वह अधिकार में आ जाता है और कभी कभी अलौकिक काम करके दिखाता है। तो तांत्रिकों के मंत्र विशेषकर बड़े काम के होते हैं। ऋषि काल में वेद मंत्रों के उच्चारण द्वारा भी अद्भुत काम किए जाते थे, परंतु आजकल उनका और प्रयोग करना हम सब भूल गए हैं। कुपड़ और नीच जाति के लोग सावरी मंत्रों से बहुत से काम लेते देखे जाते हैं, जैसे सर्प या बिच्छू के विष को उतारना, रोगों को दूर करने इत्यादि। तो ये मंत्र श्री सावरनाथ जी द्वारा रचे गए हैं, जो कि महायोगेश्वर श्री गोरखनाथ जी के गुरु भ्राता थे। यद्यपि मन की एकाग्रता ही सारी सिद्धियों का मूल कारण है, तो मन की शक्तियाँ जो बाहर बिखरी रहती हैं उन्हें समेट के एक बिंदु पर एकत्र करने का जो लोग अभ्यास कर लेते हैं, उनके अंदर धीरे धीरे शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। जिस समय उन सिमटी हुई शक्तियों को एक धार करके निकाला जाता है और किसी विशेष स्थान पर विशेष काम के लिए भेजा जाता है, तो वह सेकंडों में उस काम को कर डालती है। यही सिद्धि कहलाती है। परंतु फिर भी विशेष कामों के करने के लिए कुछ ऐसी अलग अलग क्रियाएं भी हैं कि उनसे किसी प्रकार की शक्ति जल्दी मिल जाती है, उसी प्रकार की शक्ति जल्दी मिल जाती है। हमारे बताने का तात्पर्य ये है कि जिस विद्या की प्राप्ति के लिए आपने संकल्प किया है, जिसकी साधना में आप लग रहे हैं, उसका ज्ञान आपका अधूरा या नामुकम्मिल ना रहे, आगे आपको अधिकार है कि उन क्रियाओं में पढ़ के अपने को नष्ट कीजिए या उन शक्तियों से आत्मलाभ उठाइए। हमको अनेक प्रकार की ऐसी क्रियाएं श्री गुरु महाराज से प्राप्त हुई थी, परंतु उन्होंने इनसे खास जरूरत के समय काम लेने को मना कर दिया था। इसलिए हमारी रुचि तो कभी इधर को आई ही नहीं और परमार्थ के सिवाय आज तक संसारी कार्यों में शक्ति का कभी भी दुरुपयोग नहीं किया। तो शक्तियों के प्रयोग में हिम्मत की आवश्यकता होती है। प्रथम योगी इस बात पर पूर्ण विश्वास कर लेता है कि इस काम के करने की मेरे में सामर्थ्य है, मैं अवश्य ही इसमें सफल होऊंगा, मेरे ख्याल करते ही अवश्य कार्य हो जाएगा। जब तक मन में शंका और कमजोरी दिखाई दे, कभी प्रयोग का इरादा ना करें। दूसरी बात, उस समय मन की पूर्ण चंचलता नष्ट करके उसमें संयमी अवस्था लाना है। तो संयम से तात्पर्य यह है कि मन के सारे विचार दूर कर केवल उसी काम का लक्ष्य उस वक्त रहे और दूसरा ख्याल आने ही ना पाए। तो जब ऐसा अपने को बना ले, उस समय मानसिक शक्ति या कुव्वत इरादी उधर झुका दे और ऐसा निश्चय अपने दिल में ले आए कि वह काम हो रहा है और हो गया।
तो जब तक उसमें सफलता ना दिखाई दे तब तक बराबर अपनी शक्ति को उधर भेजता रहे और उसमें टक्कर देता रहे, यहाँ तक कि नतीजा अपनी मर्जी के मुवाफिक हो जाए। इसी का नाम हिम्मत बांधना है। तो यदि एक बेर में सफलता ना मिले तो उस समय हट जाए और दूसरे टाइम पर फिर कोशिश करें। हिम्मत ना हारे। यदि मन, शक्ति और चंचल नहीं है तो अवश्य ही फलीभूत हो जाएगा। तो ज्ञान और शांति का आनंद लेते हैं, फलीभूत हो जाएगा। तो सिद्धियों के प्रयोग में ही हिम्मत की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि परमार्थिक मार्ग में भी हिम्मत वाला ही आगे बढ़ जाता है। संसारी कार्यों में भी हिम्मत से कामयाबी मिलती है और इसलिए अपनी हिम्मत का हमेशा इम्तिहान लेते रहना चाहिए और उसको बढ़ाने का उद्योग करते रहना चाहिए। साधक को कभी भूल के भी दिल में ऐसा ख्याल नहीं लाना चाहिए कि अमुक काम मेरी ताकत से बाहर है, मैं उसे नहीं कर सकूंगा। साहस करते हुए देखेगा कि उसके लिए ऊपर से गैबी मदद यानी गुप्त सहायता आ रही है, उसका काम बड़ी सरलता से होता चला जा रहा है। ईश्वर पर भरोसा करो, अपने गुरु पर भरोसा करो, उनकी ओर अपने को झुकाओ, देखोगे कि शक्तियों का प्रभाव तुम्हारी ओर चला आ रहा है और तुम्हारे अंदर उनका भंडार बढ़ता चला जा रहा है। फिर क्या कमी रह गई? सभी कुछ कर सकते हो। जिसका गुरु सामर्थ्यवान हो और शिष्य ऐसा ख्याल करे कि मेरे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है, ये तो बिल्कुल मूर्खता की बात है। गुरु की सारी शक्तियां शिष्य के लिए ही होती हैं। जरूरत के समय मांगो और तुम्हें मिलेंगी। फिर निर्बलता कैसी? कभी मत विचारो कि हम निर्बल हैं, शक्तिहीन है, और जब तक गुरु से सूरत की धार लगी हुई है उसकी शक्ति तुम में प्रवेश हो रही है, तब तक यह मुमकिन है कि किसी काम का तुम इरादा करो और वो ना हो। यह नामुमकिन है। यदि थोड़ी देर को मान लिया जाए कि तुम निर्बल हो, पर तुम्हारा गुरु तो निर्बल नहीं है, वह तो सारे संसार को हिलाने की ताकत रखता है, फिर कमजोरी किस बात है? इसलिए कहा गया है कि गुरु समृद्ध सर पर खड़े, काहे कभी तो दास, रिद्धि सिद्धि सेवा करें, मुक्ति न छोड़े आस। तो जो साधक प्रयोग के समय गुरु से अपने को लय कर सकता है, अपने अस्तित्व को गुरु के अस्तित्व समझ के किसी कार्य को कर सकता है, उसका तो बाहर कभी खाली जाता ही नहीं। और जो अभी इस दर्जे का ना पहुंचे हो, उन्हें पहले गुरु का ख्याल बांधना और उससे शक्ति लेना चाहिए, पीछे अपनी कल्पना शक्ति को बाहर भेजना चाहिए। इससे काम होने में संदेह रहता ही नहीं है। आगे जब अपने में सामर्थ्य आ जाए, साधना के ऊंचे दर्जे में पहुंच के सिद्धि बन जाए, तो फिर उसकी इच्छा है कि गुरु का ध्यान करे या ना करे, परंतु यदि करता रहे तो लाभ ही लाभ। शरीर के साथ मन का भी संबंध रहता है, इसलिए जिन दोनों शरीर निर्बल होता है उन दोनों मन भी निर्बल हो जाता है। उस समय हिम्मत काम नहीं देती। बुढ़ापे में भी मानसिक निर्बलता आ जाती है। इसलिए वृद्ध साधु सिद्ध और करामात कम दिखाई पाए जाते हैं, कम दिखाते पाए जाते हैं। जो महात्मा पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके इस मायावी दायरे से परे पहुंच गए हैं अथवा वेदांत के स्थान पर ठहर के जगत को भ्रम और मिथ्या समझ रहे हैं, उनसे भी ये काम नहीं होता, क्योंकि उनके भाव इधर को झुकने ही नहीं देते। अधूरा साधु अथवा अधेड़ उम्र के लोग ही इनके चक्कर में पड़े देखे जाते हैं। मूर्ख इन्हें बहुत बड़ी चीज समझ के फंदे में आ जाते हैं और धोखा खाते हैं। तो बुद्धिमान इनसे दूर ही रहता है, क्योंकि यह महत्व के पद से बहुत नीचे है। तो ये लाजमी नहीं है कि सिद्धि दिखाने वाले साधु सदाचारी और सभ्य ही हों। मानसिक शक्तियों के उभारने और उनके प्रयोग करने के लिए सदाचार की कोई आवश्यकता नहीं होती। सहनशीलता, शांति और गंभीरता की भी इस काम के लिए कोई जरूरत नहीं है। इसमें तो सिर्फ हिम्मत चाहिए। एक हिम्मत वाला अपनी कल्पना शक्ति के प्रयोग बड़े से बड़े उच्च कोटि के महात्मा पर भी कर सकता है और उसे अपने असर में ला सकता है। इसका कारण यह है कि ऊंचे स्थानों में पहुंच के स्वभाव में सरलता, नम्रता और निरहंकार आ जाती है। वह अपने को तुच्छ समझने लगता है और हर एक को सम्मुख झुक जाता है। तो ऐसी दशा में मन में निर्बलता आ जाती है। वह पॉजिटिव नहीं रहता, बल्कि नेगेटिव बन जाता है।
तो शक्ति का प्रभाव हमेशा नेगेटिव पर ही होता है, पॉजिटिव पर पॉजिटिव असर नहीं करती। आत्मज्ञान उसका चाहे कितना ऊंचा क्यों ना हो, पर अहंकार शून्य होने से मन किसी काम का नहीं रहता। उसकी सामर्थ्य जाती रहती है और वह दूसरे के एक धक्के से थरथराने लगता है। इसलिए कई बार ऐसा भी देखने में आया है कि नीचे दर्जे के साधु उच्च कोटि के महापुरुषों को कभी कभी परेशान कर देते हैं। राक्षस और दैत्य ऋषियों को तंग करते रहते हैं, परंतु उनका कोई बस उन दैत्य और राक्षसों का नहीं चलता था। इसके कारण उनकी सरलता सीधा बनता। अगर वह हिम्मत करते तो दैत्य उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे, पर वहाँ तो हिम्मत के पता ही नहीं थे, और इसलिए रक्षा के लिए क्षत्रियों की शरण लेनी पड़ती थी। उन्हें स्वयं ही विद्या सिखाते और फिर उनसे लड़वाते थे, क्योंकि उनमें हिम्मत होती। तो यह भी लाजमी नहीं है कि उच्च कोटि वाले महापुरुष सभी ऐसे कम हिम्मत वाले हों। कई एक तो ऐसे सामर्थ्यवान देखे जाते हैं कि जहाँ पूर्ण ज्ञान और शांति का आनंद लेते हैं, वहाँ इधर भी इतनी ताकत रखते हैं कि ऐसे सिद्ध हों कि एक और की ओर एक निगाह उठा के देख लें तो वह भस्म हो जाए। इनके पास मनोबल और आत्मबल दोनों होते हैं, दोनों पर अधिकार रखते हैं। आवश्यकता होने पर किसी भी शक्ति से काम ले सकते हैं। ऐसों पर किसी प्रयोग का असर नहीं होता, बल्कि जैसे पत्थर में सिर मारने पर मारने वाले का शरीर टूटता है, उसी तरह इन ऐसे लोगों से भिड़ने वाला स्वयं ही उसका शिकार हो जाता है। तो वो उनकी भेजी हुई शक्ति बीच से ही लौट उस भेजने वाले पर ही आके गिर जाती है और उसे हानि पहुंचाती है। तो साधारण उपाय इसका यह है कि ऐसे अवसरों पर अपने को गुरु में लेकर ले और अपने को गुरु रूप से देखने लगे, और फिर कोई शक्ति उस पर प्रविष्ट हो ही नहीं सकती, लौट के ही उसे खा जाएगी। तो गुरु की रक्षा का हाथ जिसके सिर पर हो, उसको तीनों लोकों में भय नहीं है। माया भी सारी शक्तियां संपूर्ण ब्रह्मांड से इकट्ठे होकर उस पर हमला करें तो भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, परंतु सच्चे दिल से उसका आसरा होना चाहिए, पूर्ण भरोसा उस पर रखना चाहिए। विश्वास कर लो, मैं सेवक समर्थ का कभी ना हो आकाश। पतिव्रता नांगी रहे तो वही बाही पाती की लाज। पतिव्रता नांगी रहे तो बाही पति की लाज। तो ये है सिद्धि और करामात। धन्यवाद।